जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, समझता हूं मैंने पिताजी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को अगर इस प्रकार रात के 12-12 बजे सुबह 5 बजे मिलते हुए देखा। 29 नियम, पर्यावरण प्रेमी, जीव रक्षा, भाईचारा, चौधरी भजन लाल जी को आपने ताकत दी, राजनेता बनाया। सबसे पहले तो मैं आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी की और गुरु जम्बेश्वर भगवान के 574वें अवतरण दिवस की आप सबको बधाई देता हूं और गुरु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथ ही मैं हरियाणा प्रदेश के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का संपूर्ण बिश्नोई समाज की तरफ से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। साथियों, 3 साल हमारा गठबंधन रहा और मुझे नायब सिंह सैनी जी के साथ काम करने का मौका मिला। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को हमारे समाज में आए हैं, उनके महान व्यक्तित्व की अगर हम तारीफ ना करें तो हमारे समाज की ओर से शोभा नहीं देता। जो सरलता, जो मिलनसारिता और जो काम करने का जुनून, जिसको नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री भी लोग कहने लग गए, मैं समझता हूं मैंने पिताजी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को अगर इस प्रकार रात के 12-12 बजे सुबह 5 बजे मिलते हुए देखा तो आदरणीय माननीय नायब सिंह सैनी जी हैं। आज ये हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत फक्र और गौरव की बात है। साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ा भाषण आपके बीच में नहीं दूंगा क्योंकि आज जन्माष्टमी के सीएम साहब के काफी कार्यक्रम, मैं 2 मिनट में अपनी बात तो खत्म करूंगा। माननीय जगदीश जी ने 3 विशेष मांगे रखी, जो हमारे प्रधान हैं। मैं समझता हूं तीनों मांगे हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप सबको और हम सबको ये समझना होगा कि आचार संहिता लग चुकी है। आज मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा नहीं कर सकेंगे, आचार संहिता आप समझदार लोग, लेकिन आप तीसरी बार बीजेपी की सरकार और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाइए तो ये तीनों के तीनों काम अवश्य कराने का हम प्रयास करेंगे इनके मुंह। दूसरा, भाई दुड़ाराम जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये इलाका जहाँ लोग मेजॉरिटी लोग हमारे समाज के या दूसरे समाज के ढाणियों में रहते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं ढाणियों में रहते हैं तो वो हमारे हिसार और फतेहाबाद जिले के लोग रहते हैं। तो मेरी इनसे प्रार्थना है, दुड़ाराम जी की बात को अहमियत देते हुए आपकी सरकार निसंदेह तीसरी बार बनने जा रही है। हमारे हिसार और फतेहाबाद की ओर अब ढाणियों में खाड़ों का निर्माण, कच्चे रास्तों का निर्माण और बिजली की समस्या, इनकी ओर आप अवश्य ध्यान देंगे जब आपकी सरकार तीसरी बार बनेगी हरियाणा के अंदर, ऐसे मेरी प्रार्थना है। और साथियों, सामाजिक मंच है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक तो मुख्यमंत्री से मेरी विशेष प्रार्थना है, हमारे राजस्थान के अंदर आए दिन हमारे हिरणों की हत्या होती है, आए दिन, और कोई सख्त कानून वहाँ बना नहीं है। हमारे बिश्नोई समाज के लोग उन तस्करों को पकड़ते भी हैं, लेकिन वहाँ से किसी न किसी तरीके से वो लोग छूट जाते हैं। भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात 2 बार हुई है इस मामले में। पूरे राजस्थान में बड़ा भारी रोष इस बात का बिश्नोई समाज के अंदर है और बल्कि पूरे देश के बिश्नोई समाज में कि हम हिरणों को, हम जीव रक्षा, जीव प्रेमी लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी लोग हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आप भी खुद बात करें और राजस्थान के अंदर हिरणों की हत्यारों के लिए आप सख्त कानून बनाएं। जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है उसको उम्र कैद होती है, वैसी कोई सख्त सजा आप राजस्थान के अंदर बनाएं ताकि आइंदा कोई हमारे हिरणों की ओर देख ना सके। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है अंत में कि गुरु महाराज ने हमारे 29 नियम, पर्यावरण प्रेमी, जीव रक्षा, भाईचारा बना के रखना, ये 29 नियम जो हमारे हैं, ये मानवता के कल्याण के लिए बनाए। समाज के साथियों को मैं हर बार कहता हूं कि भैया आप इसको समाज तक सीमित मत रखिए, इसको समाज के बाहर भी लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि मानवता के कल्याण की एक प्राथमिकता हमारी। अगर हम 29 नियमों में अगर हर व्यक्ति एक आदमी को भी जोड़ सके तो मैं समझता हूं सच्ची श्रद्धांजलि वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में आपकी होगी। ऐसी मेरी धारणा है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक बार एक साधु था, उसके 2 शिष्य थे और दोनों शिष्य बहुत काबिल और बहुत प्रभावित थे उनसे। एक बार साधु ने कहा मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। तो साधु ने कहा दोनों को कि भाई मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, साल या 2 साल में वापस आऊंगा। तो दोनों को उन्होंने थोड़ी थोड़ी कड़क दे दी कि भाई तू भी ये कड़क पकड़, तू भी ये कड़क पकड़िए।
और इसको संभाल, इस कणक को तुमने, इस कणक को संभाल के रखना है, मैं वापस आके आपसे कणक लूंगा ये। तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए, चलो गुरुजी ने कोई जिम्मेवारी हमें सौंपी। तो गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा पर। वो जब 2 साल के बाद वापस, एक शिष्य था, उसने कणक को एक डिब्बे में रखा और मंदिर में रख के रोज भगवान के साथ साथ कणक की भी पूजा करता था कि गुरुजी आएंगे तो कणक ठीक रहे, उनको आके मैं दे दूंगा। दूसरा शिष्य था, उसने कणक को आसपास के अपने खेत के अंदर बीज दिया और वो कणक कई गुना हो गई। तो जब संत वापस आए, वापस आके उन्होंने कहा लाओ भाई मेरी कणक दो। तो पहले शिष्य डब्बा बंद करके कणक जो मंदिर में रखी थी, वो कणक का डब्बा खोल के दिखाया तो कीड़े पड़े हुए थे उसके अंदर। तो उसको बड़ा लज्जित हुआ। दूसरे ने कहा जी आपने मुझे इतनी कणक दी थी, मैंने कम से कम 5 बोरियां आपके लिए मैं लेके आया हूं कणक की। तो वो साधु प्रसन्न हुआ। उसने कहा मेरी शिक्षा अगर सही मायने में किसी ने सीखी है तो ये दूसरे शिष्य ने सीखी है कि किस प्रकार मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, उसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो वही कणक गुरु महाराज जी आपको देकर गए हैं कि आप मानवता के कल्याण के लिए आप जो हमारे समाज के 29 नियम हैं उनको और समाज के अंदर बिखेरिए, ताकि मानवता कल्याण हो, जीव रक्षा रुके, लोग पर्यावरण की रक्षा करें, वृक्ष लगाएं। यही धारणा, ये प्रेरणा आज मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। आप तो मुझे रोज सुनते हैं, आप जानते हैं मैं चुटकुले शेरोशायरी बहुत करता हूं, लेकिन आज मुख्यमंत्री के पास समय का अभाव है। हमें भी एक सही सच्चे अनुयायी गुरु जम्बेश्वर भगवान के होते हुए हमें उनकी सदर की, उनकी समय की कदर करनी चाहिए। एक बार पुनः आप सब हमें आशीर्वाद स्नेह देने आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाई दुर्राम जी ने जो बात आपसे कही उस पर आप जरूर गौर करें। समाज में एकता रखें। समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक समाज मजबूत होगा तो राजनेता मजबूत होंगे, राजनेता मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। चौधरी भजनलाल जी को आपने ताकत दी, राजनेता बनाया, तो कितने लोग या सारे साथी बैठे हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई न कोई भला चौधरी भजनलाल जी ने ना किया हो। उनको आपने ताकत दी, समाज एकजुटता थी, वही ताकत आपने अभी तक तो मुझे दे रखी है। आगे भी आपसे प्रार्थना हाथ जोड़ के करूंगा। आने वाले समय में, अभी चुनाव भी आपके बीच में आ रहे हैं, आने वाले समय में वही स्नेह आशीर्वाद जो हमेशा बनाए रखा हुआ बनाए रखेंगे। एक बार पुनः आपका आभार। और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम नेतागण जो यहाँ पर साथ में आए हैं, उन सब का आपकी ओर से हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।